जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, संविधान की एक छोटी सी पेशकश हम आपको लेके आए हैं और संविधान की पेशकश में हम मानचित्र का सदुपयोग भी करेंगे। लोग कहते हैं पॉलिटी विथ मैप, तो यहाँ पॉलिटी विथ मैप से हम थोड़ा सा मैजिक करने का प्रयास करेंगे और उस मैजिक में हमारा माध्यम बनेगी आज अनुसूची 8। अनुसूची 8 में जहाँ पर भाषाओं का प्रावधान किया गया है, राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है, जहाँ संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उन सब को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। अनुसूची कुल मूल संविधान में 8 थी, जबकि आज 12 हैं। तो हम उस 8वीं अनुसूची की बात करेंगे जिसमें मूल संविधान के समय कुल 14 भाषाएं थीं, जो बढ़ते 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 आज 22 हो गई हैं। उसी यात्रा को हम सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अगर आप मानचित्र के माध्यम से उसको समझ लेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से समझ लेंगे, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम में आप कभी फंसोगे नहीं और गलत नहीं होगे। पहले हम कहते हैं अनुसूची 8 में मूल रूप से थी 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, जो बढ़कर आज हो गई हैं 22। तो सबसे पहले हम 8 कहते हैं 14 भाषाओं की बात करेंगे और 14 भाषाओं में ध्यान रखना, पहले हम 3 भाषाओं को अलग कर देते हैं जो हैं सर्वमान्य हैं, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। एक तो हमारी हिंदी, एक भाषा हो जाएगी हिंदी, ध्यान रखना। दूसरी भाषा हो जाएगी हिंदी जिस संस्कृत से जन्मी है वो संस्कृत, और तीसरी उर्दू, ध्यान रखना। ये 3 भाषाएं हमने 14 में से अलग कर दी। अब हमें 11 भाषाएं और भारत में खोजनी है, तब यात्रा 14 की पूरी होगी, फिर हम यात्रा 22 तक की बढ़ाएंगे। अब 11 भाषाओं में अब हम राज्य के हिसाब से भाषाएं बताएंगे और वो भाषा देखते देखते 14 हो जाएंगी। 3 फिर हमने छोड़ी है। अब हम देखेंगे, यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं 11 भाषाएं, 3 में हम उसको जोड़ देंगे और हो जाएंगी 14। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कश्मीर की कश्मीरी भाषा को शामिल किया जाएगा अनुसूची 8 में। फिर ध्यान रखना, दूसरी होगी पंजाब की पंजाबी, ध्यान रखना। भगत सिंह की भी भाषा, दलेर मेहंदी की भाषा और कहते हैं यो हनी सिंह की भी भाषा पंजाबी, ध्यान रखना। कश्मीरी और पंजाबी। अब हमें तीसरी भाषा के रूप में ध्यान रखना, हमें गुजरात की गुजराती शामिल करनी है। गुजरात की गुजराती, यहाँ हमने राजस्थान छोड़ दिया क्योंकि राजस्थानी नहीं है, एग्जाम में आ जाती है कि राजस्थानी, तो यहाँ हमने राजस्थान छोड़ दिया। आप याद रखना राजस्थानी नहीं है, गुजराती है। और महाराष्ट्र की चौथी मराठी है, ध्यान रखना। मराठी भाषा आता माझी सटक लई, मराठी। फिर उसके बाद कर्नाटक की कन्नड़ भाषा, यहाँ हम राज्य रखते जाएंगे और भाषा आती जाएगी, कहते हैं कर्नाटक की कन्नड़ भाषा। यहाँ 6वें नंबर पर केरल की मलयालम भाषा है, याद रखना दोस्तों। कर्नाटक की कन्नड़ है और केरल की मलयालम है। यहाँ हम देखेंगे तमिलनाडु की तमिल भाषा, जिस तमिलनाडु को कहते हैं तमिल भाषा और नाडु से मिलकर बनाया गया है। और ये नाडु प्रशासनिक इकाई होती थी चोलों की। हिस्ट्री में जो हम चोल पढ़ते हैं, उन चोलों की प्रशासनिक इकाई होती थी नाडु और बलनाडु, उसी को मिलाकर बनता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की तमिल भाषा। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु भाषा, ये 7वीं हो गई, ये 8वीं हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और कहते हैं तेलंगाना की तेलुगु भाषा। फिर आ जाते हैं हम यहाँ उड़ीसा की उड़िया भाषा, जो हमारी 9वीं भाषा हो जाएगी। हमें 11 कंप्लीट करनी है और 10वीं में हम जाएंगे बंगाल की बंगाली, ध्यान रखना। ओ बाबू मुसाए, बंगाल की बंगाली। और कहते हैं 11वीं भाषा के रूप में असम की असमिया भाषा। ये हमारी 11 भाषाएं हो गई। 11 हमने अभी की और 3 पहले थी। सबसे पहले हमने देखी थी 3 भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। फिर उसके बाद कश्मीरी, पंजाबी,
गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला और असमिया, और ये 11 और 3 मिलके हो जाएंगी 14 भाषाएं। हमने प्रूव कर दिया कि मूल संविधान में ये अनुसूची 8 में ये 14 भाषाएं थी। अब हम